मेरे लाचार पति। नहीं बेचारा लाचार पति। अच्छा चलो आप इसी बात पे एक जवाब दे दो, आपके कितने दोस्त हैं जब से उन लोगों की शादी हो गई है? कितनी बार तो फोन आया और कितनी बार तो मिलने आए हैं? बात पे मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलूंगी ना तो जितनी दोस्ती है ना उनके सबके तीर लग जाएगा अभी बहुत जोर वाला। कि भाई इतनी देर हो गई, मैं अपने पति से बातचीत कर रही हूँ, साथ में बैठी हूँ, तो चाहे वह पूछी जाए। छींक मार दे ना भी तो कर सकती थी। दुनिया देख रही है तो क्या करें, जो घर के काम है वो तो किए जाएंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, जो बेसिक काम है, कोई और है घर में? और पति की इच्छाओं का क्या, मार दें पति मार दो। आइए आइए, बताइए किस लिए बुलाया गया आज हमें? आपको मेरे एक प्रोग्राम के अंदर बुलाया गया है, पॉडकास्ट विद पत्नी। अच्छा। तो आपसे कुछ सवाल करने हैं और उसके आपको कुछ सीधे सीधे जवाब देने हैं। पहले तो मेरे सीधे जवाबों का उल्टा जवाब दो। ये कि आज ये प्रेस करे हुए कपड़े क्यों पहने गए हैं? मतलब मैं प्रेस कर करके रखती रहूं, परेशान होती रहूं, ये क्यों पहने गए हैं? मैं प्रोग्राम कर लेंगे वाला, उसके बाद प्रोग्राम तो हो जाएगा, पहले इस चीज का मुझे जवाब दो। कहीं जाना था? घर ही थे सारे दिन? लड्डू के कटिंग करवाने गए थे, चक्की पे गेहूं डालने गए थे, उसके लिए नए कपड़े निकाल के पहने गए हैं? कब पहने हैं? यार मैं इस चीजों के लिए यहाँ नहीं आया, मेरे कुछ सवाल है वो आपसे करने हैं। चलो बोलो, सवाल बताओ। तो आप सभी का मेरे इस प्रोग्राम के अंदर पॉडकास्ट विद पत्नी, ये मेरे प्रोग्राम का नाम है, और इनमें मैंने अपनी सगी पत्नी को, मेरी इकलौती पत्नी को बुलाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। आपने टाइम निकाला। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है हमारा भी। तो आपसे सबसे पहला सवाल है, हाँ जी। आपने मुझे क्यों चुना? कुछ खास था नहीं इसलिए चुन लिया, क्योंकि जिसके अंदर खास होता वो फिर 3-5 ज्यादा करता, इसलिए। अच्छा ठीक है। और पहली बात ये बताओ, ये पॉडकास्ट करने बैठे हो या ये घर का हिसाब करने बैठे हो इतनी मोटी डायरी लेके? अरे वो नॉर्मल पॉडकास्ट नॉर्मल लोगों के बीच होता है ना, तो उसमें थोड़े क्वेश्चन होते हैं। तुम्हारे लिए एक अभी तो पूरी किताब पढ़ी है क्वेश्चन की। अच्छा। इतने सारे पूछने के तो अभी डेमो है। बस करो, रहने दो। क्यों इतने टाइम हो गया, 4 साल हो गए, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाए? वो इतनी नोटबुक बनानी पड़ी है? भंडार हो किस चीज का? सवालों की। अच्छा, तो इतने सवाल आप भंडारों सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ। चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। कि शादी से पहले और शादी के बाद, मतलब जब आपकी शादी नहीं हुई थी और शादी के बाद में आपकी लाइफ में क्या फर्क आया है? बस इतना सा फर्क आया है, तब 8 बजे उठते थे, अब उठना पड़ता है 4 बजे, और बस फ्री रहते थे एकदम टेंशन फ्री। खाना बनाना है, बच्चे को उठाना है, तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना है, पति को भेजना है, ससुर जी आएंगे खाना बनाना है, उनके लिए करना है, वो करना है। मतलब यार तुम हर चीज को इतने काम। और शादी से पहले अरे ठीक है, मम्मी बोलती बेटा कोई बर्तन धो लो, अरे मम्मी धुल जाएंगे, रुक जाओ अभी धुल जाएंगे। बेटा कपड़े, अब मम्मी रुक जाओ यार, मम्मी अपने आप ही कर लेती, टेंशन नहीं। तो तुम ये मानती हो शादी के बाद यहाँ सारी जिम्मेदारी एक पत्नी के ऊपर हो जाती है। पत्नी नामक वर्ड जो है ना वो बहुत खतरनाक है वैसे तो, बट लोगों को ये लगता है ये सारा पत्नी बोलना बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर चीज की नेगेटिव साइड में क्यों जा रहे हो? सोच लो। मैंने इनसे सिर्फ ये पूछा कि शादी से पहले और शादी के बाद क्या फर्क आया लाइफ में। इन्होंने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बता दिए कि भाई शादी से पहले थोड़ा सा इंजॉय वाली लाइफ होती थी। इसका मतलब शादी के बाद मैंने होता था, तुम्हें खुल के नहीं जीने दिया? नहीं, बात खुल के जीने वाली नहीं है यहाँ पे। बात है यहाँ पे आपने क्या पूछा था, क्या फर्क आया है शादी से पहले और शादी के बाद? तो बस यही फर्क आया है। पहले बिंदास फ्री रहते थे सारे दिन, अब हर काम की करने से पहले अरे आप ये करना है, इतना टाइम हो गया, अब ये करना है, 4 बज गए, अच्छा शाम की चाय भी बना के देनी है, अच्छा 5 बज गए हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, कॉफी देनी है, चाय देनी है, क्या करना है, और शाम को डिनर की फिर तैयारी, 7 बज गए, अरे ला बताओ। कोई कुछ नहीं होता था शादी से पहले। मम्मी अपने आप डिनर बना, बस ऑर्डर दे दिया, मम्मी पूछे क्या, मम्मी दाल चावल के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता था कुछ। क्यों दाल चावल इतने ज्यादा पसंद?
और कुछ नहीं, सिंपल दाल चावल, उसके साथ कोई न चटनी ना चटना कुछ चलो नहीं extra। एक इस टॉपिक को यार तुम ऐसा अभी लड़ाई ना कर लेना मुझे साथ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तो पॉडकास्ट में लाइक इसलिए, मुझे उसका जवाब दो पहले। मैं जवाब दूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। ये पॉडकास्ट विद पत्नी मजा आ रहा है? मजा तो मुझे नहीं आ रहा, सही बताऊं तो, क्योंकि तुम सही जवाब नहीं दे पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप ये बताओ कि आप बीइंग पत्नी अपने पति को कहीं जाने से, बाहर जाने से रोक टोक क्यों करती है? क्यों? मुझे घर में अच्छा नहीं लगता अकेले, इसलिए। सुबह से लेके शाम तक तो आप ऑफिस में ही होते हो, तो अब तो मैं अकेले मैनेज करती हूँ। फिर जब शाम को आ जाते हो तो भी, तब मुझे इसलिए रोकती हूँ कि भाई थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड करो। मैं वैसे तो हमेशा साथ ही रहते हो, पर मुझे यूं लगता है कि भाई बाहर क्यों ही जाना है, इतने, एक तो गर्मी है, ठीक है, दूसरी चीज कि भाई मतलब एक्सरसाइज वगैरह ये करने जाते हैं, वो अच्छी चीज है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, मन में आ जाती है चीजें कि नहीं यार आज घर में रहना चाहिए बंदा। मैं पर्सनली ग्लोबली पूछ रहा हूँ कि जितनी भी पत्नियां हैं दुनिया के अंदर, मुझे नहीं लगता कि सारी पत्नियां रोकती हैं अपने पतियों को, जाने देती हैं वो, ठीक है जाए यार, बट मेरे अंदर ऐसा नहीं है। मेरे को यूं है कि भाई घर में रहना चाहिए, ऑफिस से जाए ठीक है, फिर थोड़ी टाइम बाद एक्सरसाइज करने के बाद आ जाइए, फिर दोस्तों के साथ भाग जाना है। क्यों भाई, मैं यहाँ खाना लेके बैठी वेट कर रही हूँ और आप आपका अपने मतलब दोस्तों के साथ चले गए। ये है, एक पत्नी होने के नाते आप ये कहते हो कि भाई शादी के बाद पति अपनी दोस्ती यार जैसी छोड़ दे, और हम जो छोड़ के आ गए हैं, जिसका 4 साल हो गए शादी को, आज तक किसी भी फ्रेंड से मैं दोबारा मिल नहीं पाई हूँ। क्यों? एक तो दूर दूर रहते हैं, ऊपर से मैं जब मेरे को टाइम हो तो उन लोग को टाइम नहीं है, जब उनको टाइम है तो मैं यहाँ हूँ। अब थोड़ा मेरी ऑडियंस को देख के, ऑडियंस को ही देख के मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो मुझे यूँ लगता है क्यों भाई दोस्त इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दोस्ती लड़कों की हमेशा बहुत ही बड़ी रही है, मतलब लड़कियों की कोई दोस्ती की मैं अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही इस बात पे, मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलूंगी ना तो जितनी दोस्ती है ना उनके सबके तीर लग जाएगा अभी बहुत जोर वाला। नहीं, दोस्ती की मिसाल लड़कों की जो होते हैं ना, कोई मिसाल नहीं होती, कोई बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमेन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। दोस्ती तो चाहे एक बूढ़ा आदमी भी हो, उसके भी अगर पुराने दोस्त है ना तो उससे बैठने शाम को जरूर जाएगा या सुबह को बैठक जरूर होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लड़कियों की दोस्ती मुझे लगता है कि खास दोस्ती होती है, बहुत होती है, बहुत होती है। आपके जैसे नहीं दिखावा करने नहीं जाते, ले भाई आजा मिलने चलते हैं, आजा इधर मिलेंगे, आजा उधर मिलेंगे, फोन कर दिया मिनट में स्कूटी उठाई चल गए। हम लोग के पास जिम्मेदारी होती है शादी होने के बाद। शादी से पहले तो फ्री रहते हैं, जब मर्जी मिलो तब मर्जी कुछ करो, ठीक है, घर वालों को बोला एक बार हाँ मैं उसके साथ जा रही हूँ, बात खत्म हुई। और अभी एक तो मेरा ससुराल से मायका इतनी दूर है कि पूछो मत, और दूसरा जब मैं जाती हूँ तो वो लोग फ्री नहीं है, और वो जब फ्री होते हैं तो मैं नहीं होती हूँ, तो बस यही चीज आ जाती है। अच्छा चलो आप इसी बात पे एक जवाब दे दो, आपके कितने दोस्त हैं जब से उन लोग की शादी हो गई है? कितनी बार तो फोन आया और कितनी बार तो मिलने आए हैं? आप इस बात का जवाब दे दो मुझे। और शादी से पहले हमेशा फोन, हमेशा बात, तो हमेशा सबकी पत्नियां रोकती हैं, उन्होंने भी रोका होगा तब भी तो मिलना बंद हो गया। तो तभी वही तो मैं कह रही हूँ, फिर ऐसी दोस्ती किस काम की? दोस्ती तो वही है, दोस्ती वही है ही नहीं, है ही नहीं दोस्ती वही। देखो दोस्ती हमारी वही रहती है, ये जो पत्नियां होती हैं वो रोकती हैं तो हम दोस्त लोग आपस में मिलना कम कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि शादी के तुरंत बाद तो वैसे कि भाई बीवी पे ध्यान देना होता है, महीने 2 महीने बंदा बीवी के पीछे लगा रहता है। अच्छा, ये सच है। फिर उसको धीरे धीरे दोस्तों से मिलना कम हो जाता है, फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। इनका एक ही कारण है, पत्नी पत्नी पत्नी, और ये सच है। यू हैव कि भाई शादी से पहले हम खूब एंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, समझते रहे हो, वो वाली पार्टी। हाँ, फिर अभी जिस बंदे ने 10 साल 15 साल से वही कर रहा है, 10 साल से तो मान लो कर रहा है, 20 मतलब क्या बचपन में ही शुरू हो गए थे? मान लो 22 साल की उम्र में शुरू हो गए, तो अभी क्या ज्यादा उम्र तो नहीं होगी, 7-8 साल ही हुए हैं। 7-8 साल से कर रहा। हाँ, अब पार्टी से क्यों मना करते हो यार? छोड़ो, मैं बस पार्टी से मना इसीलिए है ना, थोड़ा बहुत कभी बंदे का मूड हो जाए। क्यों? हमारा मन कहाँ गया फिर? हम कहाँ जाएं पार्टी करने? हमें भी तो जवाब दो ना फिर। तुम भी इंजॉय करने जा सकती हो, तुम भी, हमारे मेरे पड़ोस में भी अच्छे दोस्त बन गए हैं।
बोलो। तुम हर तो उनको लेके जा सकते हैं क्या? छोड़ दोगे 11-12 बजे तक हम लोग को? बोलो, जाने दोगे? तुम्हें जाना है तो जाओ, और हमें जाना है तो हम जाएंगे, और शाम को अपने काम कर करके। देख लो। तो कभी मना नहीं किया? हाँ भी कब बंदा किया है? कभी मना नहीं, नहीं आपने करता। हाँ भी कब किया है? इसका जवाब दो ना मुझे। आपने हाँ कब किया है? मना तो कभी नहीं किया ना। हाँ कब किया है? अगर शादीशुदा जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, ऑनलाइन अगर सब चीज बंद हो जाए, आज भी लोग मार्केट जाते हैं, ऑनलाइन वाली तो बात फिर नहीं आज है। भी तुम ऑनलाइन हर चीज हर हफ्ते में क्यों मंगाती हो? आज भी क्यों? कई क्यों बार मंगाती ऐसा हो? होता है कि भाई मार्केट जाने का टाइम नहीं होता है और ऑनलाइन चीजें सस्ती दिख गई हैं, तो मंगाने में क्या हर्ज है? घर बैठे मिल रही है, क्वालिटी पसंद नहीं आ रही या चीज पसंद नहीं आ रही, रिटर्न कर दो। जब ऑप्शन हम सारे खर्चा होते करने हैं। लगते हैं तो कहते हैं पैसा बचाओ। अच्छा। और इनका हर हफ्ते एक पार्सल। ऐसा कुछ मैम, नहीं है, प्लीज आप रहने दो। कितना टाइम हो गया मैंने पार्सल, मतलब कब से कुछ नहीं ऑर्डर किया, बता सकते हैं? अभी कल ही आया है। कल आया? क्या आया और कल? कल जो भी चप्पलें आई हैं। हाँ, सो किस लिए आई हैं चप्पलें? नीड थी इसलिए आई है। कितने की है जरा बताना। मैं जरा जरा ये जरा बताना, ये जरा की तो लड़ाई है। 233 रुपए की, 233 रुपए की मात्र चप्पल है। सोचो ये करके क्या मिलता है? कौन सा शरीर को एकदम बढ़िया बना दे रही है, एकदम तंदुरुस्त बना रही है क्या शरीर को? लीवर है, किडनी है, अच्छा बना रही है क्या? अच्छा नहीं बना रही, लेकिन सुकून दे देती है। शॉपिंग करके हमें भी बहुत सुकून मिलता है, मजा आ जाता है, मजा मजा। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट बस आपके पास जवाब ही नहीं है। आप कि अगर मैं आज कॉल लिस्ट चेक कर लूं, हाँ जी। चलो आपका कोई एक्स तो नहीं रहा। नहीं रहा, मैं खुद ही कह रहा हूँ। रहा भी होगा तो शादी के बाद कोई मतलब नहीं है उसके बारे में जिक्र करूं। हाँ। लेकिन एक्स से भी ज्यादा बुरा मुझे पता कब लगता है? जब अपने घर वालों से इनकी कॉल लिस्ट में उठा के देख लूं, 24 घंटे में से 2 बार। हाँ 2 बार। 2 बार अपने घर पे डेली बात करना। हाँ। ऐसा क्या रह गया मेरी मतलब प्यार में तुम्हें कि तुम्हें वहां से अभी भी मिल रहा है ना? मेरे लाचार पति, नहीं बेचारा लाचार पति। इतनी घर पे बात कर लेंगे। इतना दुख, इतना गम आज यहाँ निकला पॉडकास्ट अगर में। शुक्र है पहले ही बता रही थी तो मैं कम ये से कम। पत्नियां अगर अपने मायके में बात ना करें तो हमारी रोटी नहीं पचती है भाई, रोटी नहीं हमारे भी पचती। तो माँ बाप है, ये तो उनके हाल चाल भगवान का लेने तो हमारे शुक्र बनता है, ये है। भगवान का शुक्र है कि भाई आज के टाइम पे कॉल ना पैसे से नहीं हो रही, मतलब वो कॉल क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड हो गई है। अनलिमिटेड कॉल है, कितनी मर्जी बात करें। लेकिन उस टाइम जब पैसे लगते थे, हाँ। जब 2005 से पहले, हाँ। 1 रुपए कॉल, 1 रुपए मिनट के हिसाब से, पैसे लगते थे। 2005 आज नहीं, 2010-12 तक भी, इवन 14 में मैंने फोन लिया था तब भी ऐसे ही होता था, लगते 14-15 थे। तक। उस टाइम मिनट के हिसाब से पैसे लगते थे, और जिस हिसाब से आज तुम बात कर रही हो ना, तो शायद मुझे लोन लेना पड़ता। तब इतनी भाई, इतनी समझदारी तो फिर हमारे अंदर भी है ना। नहीं, है। मान लो उस 1-1 मिनट के तुम्हें पैसे लग रहे हैं, तब पहले वो चलते थे पोस्ट पेड, नहीं मान लो अगर पोस्ट पेड सिम चलते थे, उनमें भी ऐसे ही होता उस था। टाइम 1 रुपए मिनट का लगता था ना, है ना? आज उस महंगाई को कंटिन्यू उसी 1 रुपए के हिसाब से लेके चले, 10 रुपए मिनट हो गया होगा। हाँ। और 10 रुपए मिनट हिसाब से तुम डेली कितने घंटे बात करते हो? कितने घंटे तो नहीं होती, 15 मिनट 20 मिनट बस। 20 मिनट। और 10 रुपए मिनट के हिसाब से 200 रुपए हो गए। 200 रुपए डेली की बात हो रही है। उस टाइम के जमाने की बात होती तो सच में बट्टा गोल हो जाता, ये बात तो मैं एग्री करती हूँ। लेकिन वही अनलिमिटेड वाला सिस्टम कर दिया, अब 3 महीने का रिचार्ज 900 रुपए में हो रहा है। तुम इतनी बात कर रही हो, क्या मिल जाता? मतलब तुम अपने पति को बात करो, अपने पति आप तो पति होना भी तो चाहिए ना सामने। मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, उनसे भी तो मेरे को हाल चाल लेने हैं, उनसे भी 2-4 बातें करनी होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बात नहीं करनी होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी दूर हो गई हमें बात करते करते। एक पतिव्रता नारी का क्या ड्यूटी है कि भाई इतनी देर हो गई,
मैं अपने पति से बातचीत कर रही हूँ, साथ में बैठी हूँ, तो चाय वह पूछी जाए। छींक मार दी, ना भी तो कर सकती थी। इसका मतलब आप समझ जाओ। क्या था? चाय तो पूछ सकती थी, पॉडकास्ट का मतलब क्या है? कुछ चाय कॉफी मतलब आपको पॉडकास्ट में बिठाना भी है और चाय भी मैं ही बना के लेके आऊं, ये क्या तरीका हुआ है? और ऊपर से पॉडकास्ट में बिठा रखा है, साथ साथ ये नहीं देख रहे पानी आया हुआ है, इतनी देर होगी, मैंने बोला टंकी में पानी भी नहीं है, कूलर में भी पानी भरना है, मतलब यहाँ लगा के रख रखा है और जनाब को ऊपर से चाय और चाहिए। नहीं, नॉर्मल बात नहीं कर सकते क्या हम? नॉर्मल क्या बात करूं मैं? दुनिया देख रही है हमें। दुनिया देख रही है तो क्या करें? जो घर के काम है वो तो किए जाएंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, जो बेसिक काम है, कोई और है घर में? और पति की इच्छाओं का क्या? मार दें पति की मार दो। और पत्नी की जो अभी कितने आराम से आपने बैठ के बोल दिया चाय हो जाती है एक, यहाँ फिर कौन बैठेगा मेरी जगह? यहाँ कोई और है? बाहर कोई नौकर लग रहे हैं क्या 2-4? नहीं, चाय पीते पीते अच्छा लगता है ना, अच्छा मूड जी, बनता है, माहौल अच्छा अच्छा जी, ये तो पॉडकास्ट कर लो या चाय पी लो, एक ही काम होएगा, ज्यादा नहीं। और मेरे को जाना है, मोटर वोटर चलाऊं जाके, पानी भरना है, बस हो गया पॉडकास्ट तो जी। सब कुछ। पॉडकास्ट में आज इतना ही है, फिर दोबारा मिलेंगे। ये थोड़ी आगे कभी गर्मा गर्मी हो गई है। ये पॉडकास्ट अगर ये आपको अच्छा लगे तो जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर, कुछ जो आपको अच्छा लगे जरूर करना हो अपने हिसाब से, जो आपके मन में बात आए वो जरूर क्वेश्चन या अपनी बात जरूर डालना कि भाई पॉडकास्ट विद पत्नी के साथ अगर करते हैं। और ना प्यारे प्यारे से क्वेश्चन भेजना कि अपनी पत्नी से हम क्या और क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा जरूर बनाएंगे। चलो चाय ले आओ। फिर वही बात, कोई चाय वाय नहीं है।